1992 की एक रात न्यू मैक्सिको के छोटे से टाउन टाउस में लोगों ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। एक हल्की लेकिन सीधी दिमाग में घुस जाने वाली एक हम। ना कोई मशीन, ना कोई जनरेटर, ना कोई विंड टनल। फिर ये आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों सुनाई देती थी। टाउस न्यू मैक्सिको, ऐसा शहर जहाँ शाम को सब कुछ थोड़ा जल्दी खामोश हो जाता है। मगर 1992 के बाद ये खामोशी कभी वापस नहीं आई, क्योंकि शहर के कई लोगों ने एक अजीब सी कंटिन्यूअस हम आवाज़ सुनी। एक लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन, जैसे धरती के नीचे कोई इंजन चालू हो। सरप्राइजिंग बात यह थी, इस आवाज़ का कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा था। लोकल रेजिडेंट्स ने पहले सोचा कि ये बेसमेंट जनरेटर्स होंगे या फिर हाईवे के ट्रक्स, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने ये सब पॉसिबिलिटीज रिजेक्ट कर दी। ये आवाज़ सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई देती थी, पॉपुलेशन का सिर्फ 2%, और उन लोगों का कहना था कि ये हम 24 घंटे चलती रहती थी, न रुकती थी, न वीक होती थी। एक रेजिडेंट का कहना था, मैं रात को सोता था पर एक वाइब्रेशन जैसे मेरे पिल्लों से होती हुई कान तक पहुंचती थी। एक आवाज़ नहीं, बल्कि एक महसूस होने वाली लो फ्रिक्वेंसी। इस फिनोमिनन को बाद में नाम मिला द टाउस हम। गवर्नमेंट ने भी इंटरेस्ट लिया। इंजीनियर, साउंड एक्सपर्ट, जियोलॉजिस्ट सब टाउस आ गए। सेंसिटिव माइक्रोफोन्स लगाए गए, सेस्मिक रीडिंग्स ली गई, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार्स तक यूज़ किए गए, पर हर दफ़ा एक ही रिजल्ट, नो डिटेक्टेबल साउंड। तो फिर ये हम सुन कौन रहा था? कुछ लोगों ने कहा कि ये मिलिट्री टेस्टिंग का रिजल्ट हो सकता है। न्यू मैक्सिको में सीक्रेट मिलिट्री साइट्स हैं, एरिया 51 जैसी जगह दूर नहीं। लोगों का कहना था कि शायद अंडरग्राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टनल ड्रिल्स या लो फ्रिक्वेंसी वेपन्स टेस्ट हो रहे हों। लेकिन गवर्नमेंट ने सब थ्योरीज को डिनाई कर दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट क्लियर था, देयर इज नो नॉन सोर्स ऑफ द टाउस हम। फिर थ्योरीज और डीप हो गई। कुछ लोकल लेजेंड्स का कहना था कि ये हम धरती के अंदर से आ रही है, अर्थ्स कोर वाइब्रेशन। लेकिन साइंटिस्ट ने इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आवाज़ सब लोगों को सुनाई देती। फिर एक और थ्योरी सामने आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। हो सकता है कुछ लोग रेडियो वेव्स या एल्फ के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हों। लेकिन फिर सवाल ये, 1992 से पहले यह सेंसिटिविटी क्यों नहीं थी? सब थ्योरीज पर पता नहीं कितनी रिसर्च हुई, पर एक चीज़ क्लियर थी, लोगों की ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही थी। टाउस के कुछ रेजिडेंट्स ने बताया कि इस हमने उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पेक्ट किया। स्लीपलेस नाइट्स, एंग्जाइटी, कंटिन्यूअस स्ट्रेस। उनके लिए हम सिर्फ एक आवाज़ नहीं, एक दर्द बन चुका था। 1993 में एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई। यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस तक ने मैटर उठाया, एक्सपर्ट आए, डेटा कलेक्ट हुआ, पर उनका कंक्लूजन था नो सोर्स आइडेंटिफाई। एक मिस्ट्री जो ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड रह गई। और फिर एक अजीब ऑब्जर्वेशन, जो लोग टाउस से बाहर चले जाते उनके लिए हम गायब हो जाता, और जो वापस आते आवाज़ फिर से शुरू हो जाती। क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट था, या फिर टाउस के जियोग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड्स में कुछ ऐसा है जो सिर्फ कुछ लोगों तक सिग्नल पहुंचता है? आज तक कोई कंफर्म जवाब नहीं मिला। सबसे स्ट्रेंज बात ये थी, टाउस हम सिर्फ लोगों को सुनाई देता था, मशीन्स को नहीं। क्या ये हम आर्टिफिशियल था, नेचुरल, या फिर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी का साइड इफेक्ट जो आज भी सीक्रेट रखी गई है? सब थ्योरीज के बीच एक बात कांस्टेंट है, जिन्होंने टाउस हमको सुना उनके लिए ये एक आवाज़ नहीं, एक कभी ना ख़त्म होने वाली प्रेजेंस थी। और जो लोग इसे नहीं सुन सकते, वो कभी नहीं समझ सकते कि आवाज़ के पीछे की खामोशी कितनी ड्रामनी हो सकती है। आज भी जब रात को टाउस की हवा थोड़ी हैवी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें वो वाइब्रेशन महसूस होती है, एक हम जो कभी ऑफिशियली एग्जिस्टेड ही नहीं करता, या फिर जिसकी सच्चाई अभी भी छुपाई जा रही है।